पीछे भैया भैया विधायक जी राज भैया उधर आइए। अरे आजा आजा आजा, तुम पीछे हटो भाई। भैया आप पीछे हटो, आप जरा पीछे रहिए तो पीछे हटो तो आइए ना, शांत भड़िए भड़िए ना थोड़ा सा सामने से देखो। से मेरा अभी अलग रिश्ता हो गया है, वरना तो हम लोग सब संसद में मैं 4 टर्म थी तो चारों टर्म साथ में थे हम लोग पार्लियामेंट में, और उसके बाद वो तो कंटिन्यू करते रहे। मैं इधर आ गई टीचिंग के फील्ड में वापस। तो बहुत बहुत आपका आभार। आप इतने शॉर्ट नोटिस में, मैं मन में मानती थी कि आपके ऊपर तो मेरा अधिकार है, हम लोग साथ साथ काम किए, मगर आपने भी इसका मान रखा, और जब मैंने आपको आमंत्रित किया आपने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। मैं हृदय से आपके प्रति आभारी हूँ इसके लिए। दीपक प्रकाश जी संसद सदस्य हैं, पर उससे ज़्यादा वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। और जब हम लोग को एसपी साहब की मूर्ति का रिनोवेशन करना था तो मुझे पैसे की दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इसमें काफ़ी पैसा लगता है। और जब मुझे कहीं से मदद नहीं मिल रही थी, मैंने दीपक जी से चर्चा की कि ऐसा मैं करना चाहती हूँ। उन्होंने तुरंत कहा कि जो भी पूरा खर्च होगा मैं दूंगा आपको। और यही नहीं, वहाँ से फ़ोन कर कर के भी वो डीडीसी के अभी बार बार एक्सपेडाइट करते रहे काम को, हर तरह से उन्होंने सहयोग किया। अभी उन्होंने कहा कि और पैसे की ज़रूरत होगी तो मांग लीजिएगा, मैं दूंगा। मैंने कहा और पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, शायद मैं कुछ आप ही का पैसा वापस कर सकूं। लेकिन चूँकि ये काम डिपार्टमेंटल नहीं हुआ, हम लोगों ने खुद किया, तो बहुत अच्छा काम हुआ और कम पैसों में भी हो गया। तो दीपक जी, आपके लिए भी हम लोग बहुत आभारी हैं जो कुछ आपने किया। ढुल्लू जी अभी नए एमपी हैं, लेकिन मैं उन पर अपना अधिकार मानती हूँ कि मैं उनके सीनियर एमपी हूँ। तो उनको मैंने जब जिस काम के लिए कहा उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार किया, बिल्कुल छोटे भाई जैसा हर काम में खड़े रहे। तो ढुल्लू जी के लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। बाकी तो सब हमारे पुराने लोग हैं। राज जी पहले भी यहाँ एमएलए थे। रागिनी पहली बार बनी है, पर ये तो रहती ही है राजनीति में। और शत्रुघ्न जी भी यहाँ आए, सब लोगों का सब, हाँ, सभी एमएलए का मैं शुक्रगुजार हूँ कि सब अपने व्यस्त समय में समय निकाल करके आए और इस संस्था की गरिमा की शोभा बढ़ाए। हमारे डीसी साहब, जब भी मैंने फ़ोन किया है किसी काम के लिए, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है और हमेशा कोऑपरेट किया है। उसी तरह जो एसएसपी साहब हैं, वो भी हमारे, उनसे थोड़ा ज़्यादा पुरानी जान पहचान है, तो उन्होंने भी हमेशा जब भी मैंने कोई काम कहा है उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार किया है और तुरंत लाइन अप किया है। तो मैं डीसी साहब का भी और एसपी साहब का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इसी तरह और अंत में मैं किशोर तो जोर से नारा लगाइएगा, स्वर्गीय रणधीर प्रसाद वर्मा अमर रहे, स्वर्गीय रणधीर प्रसाद वर्मा अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, रणधीर तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, रणधीर तेरा नाम रहेगा। आज स्वर्गीय रणधीर प्रसाद वर्मा जी के सम्मानीय महामहिम राज्यपाल आदरणीय संतोष गंगवार जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा में माननीय सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी, हमारे धनबाद के लोकप्रिय माननीय सांसद
आदरणीय ढुल्लू महतो जी, झरिया की माननीय विधायक रागिनी सिंह जी, धनबाद के सम्माननीय उपायुक्त महोदया एवं एसएसपी महोदय, स्वर्गीय रणधीर प्रसाद वर्मा मेमोरियल के सचिव श्री किशोर कुमार जी, सभी सम्मानित सदस्यगण, यहाँ पे उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्यारे भाइयों और मीडिया के साथियों, रणधीर प्रसाद वर्मा जी आज जय धनबाद, सुरक्षित धनबाद, सुंदर धनबाद दिखाई पड़ रहा है। यह धनबाद को बनाने में रणधीर प्रसाद वर्मा जी की शहादत ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर यह कहा जाए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं हो। यह धनबाद जिसकी छवि अभी जो उनकी धर्मपत्नी रीता वर्मा जी बता रही थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, माननीय पूर्व सांसद, जो बातें बता रही थी धनबाद के विषय में, मुझे याद है पहली बार रीता वर्मा जी जब चुन करके गई थी दिल्ली, साथ में मैं गया था, पुरानी यादें हैं। लोग देखते थे इनको और आश्चर्य करते थे कि धनबाद से सांसद हैं, और बड़ी लोगों को आश्चर्य होती थी। धनबाद की ऐसी छवि थी। और जब मालूम होता था कि किस वीरांगना को चुन करके धनबाद के लोगों ने भेजा है, जिनके पति ने, आज तो पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं, लेकिन बिल्कुल रणधीर प्रसाद वर्मा जी ने धनबाद के लिए एक संदेश दिया, न केवल धनबाद के लिए बल्कि धनबाद के लोगों के लिए, धनबाद के अधिकारियों पदाधिकारियों के लिए। यह वही धनबाद है जहां लोग डरते थे। यहां आतंकवादी, पंजाब के आतंकवादियों का साया धनबाद पे आ गया था, और रणधीर प्रसाद वर्मा अगर नहीं होते तो पंजाबी आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब हो जाते, यह सब लोग जानते हैं। और मैं तो धनबाद के लोगों का मुरीद हूं। धनबाद के लोगों की जो चर्चा हो रही थी, अगर जीता जागता उदाहरण देखना है तो मुझे देखिए। मैंने तो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि धनबाद आऊंगा, यहां का विधायक बनूंगा। 3 बार वो भी यहां से जीत के गया। आप लोगों ने अपार प्रेम, समर्थन, आशीर्वाद दिया। मैं तो आया था रीता वर्मा जी के चुनाव में, न मेरे यहाँ, मैं बार बार बोलता हूँ, न मैं यहाँ जन्म है, न कर्म है, न पढ़ाई है, न लिखाई है, न घर है, न द्वार है, कुछ नहीं। मैं तो आया था रीता वर्मा जी के चुनाव में 1 महीने के लिए, जस्ट पटना यूनिवर्सिटी से MA करके निकला था। हमारे बड़े भाई ने मुझे बुलाया कि 1 महीना थोड़ा साथ में, चुनाव के साथ में रहना है। और जब मैं यहाँ आके 1 महीना रहा, फिर 1 महीना और बढ़ गया क्योंकि राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, काउंटिंग में देर हो गया। ये 2 महीने में लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि मैं आज आपके बीच में विधायक के रूप में खड़ा हूं। और ये धनबाद के लोगों का प्यार है। यहां के लोगों के साथ जो जुड़ा, वो फिर कभी लोग उनको न छोड़ते हैं, न वो लोगों को छोड़ सकता है। यहाँ पर आने के बाद मैं जब से इस प्रदेश में आया हूँ, प्रदेश के इतिहास को देख रहा हूँ, तो हम आज़ादी की लड़ाई में भी जो शहीद हुए, जब उनके बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि देश की आज़ादी के इतिहास में इस झारखंड राज्य का योगदान कहीं भी कम नजर नहीं आता है और आगे बढ़ चढ़ कर नजर आता है। और उसी स्वरूप में जब शहीद श्री रणधीर प्रसाद वर्मा जी के कार्यक्रम के संदर्भ में मुझको बताया गया, तो और जो सारी बातें सुनी, तो हमें लगा कि कम से कम यहाँ आना और यहाँ प्रणाम करना वास्तव में बहुत सी बात समझने की और समझना हमको चाहिए। और वास्तव में देश के लिए बलिदान जिस ढंग का दिया है, हम उसकी केवल कल्पना ही कर सकते हैं। और तब जब पुलिस सेवा का एक 74 बैच का अफसर पूरे धनबाद के लिए नहीं,
पूरे देश के लोग जिसको याद करते हैं, ये बात समझ में आती है। तो वास्तव में मैं यहाँ पर उनको प्रणाम करने ही आया हूँ, और मैं इतना ही कह सकता हूँ, यहाँ के सारी बातों से आप परिचित हैं कि किस प्रकार से उस समय वो दौर था। तब क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में जिस स्थान के रहने वाले हैं, हमारे नज़दीक से ही उत्तराखंड शुरू होता है, तो हमारे वहाँ पर काफ़ी घटनाएं हुई थी, और हम बहुत सी बातों को समझने का काम भी किया। पर मैं कुछ उसके बारे में बोलने की बात नहीं रखता हूँ। वास्तव में देश को बचाने के लिए जो काम कर रहे थे, वो सारी बातें हम सबकी समझ में आती। और जैसे जब हमने यहाँ की जानकारी ली कि बैंक ऑफ इंडिया की हीरापुर शाखा जो लूटने लोग आए थे, और उनका मुकाबला जिस ढंग से श्री स्वर्गीय रणधीर वर्मा जी ने की, वो अपने आप में इतिहास का विषय बन गया है। उन्होंने केवल उन आतंकियों को रोकना ही काम नहीं किया, पर उसमें आतंकवादी को मारकर भी गिराया, और इस संघर्ष में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी। ये सब हम सबकी जानकारी में है, और उनके षड्यंत्र को जिस ढंग से नाकाम किया, कि उनका अदम्य साहस उनका प्रदर्शित हो रहा से समझ में आता है। और एक कुर्बानी उनकी हमको ये सिखाती है कि वास्तव में अपने कर्तव्यों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, और इस समर्पण का अर्थ क्या है। और तब हम सब जानते हैं कि वे कोई सामान्य लोग नहीं थे। उस समय पूरे देश में कुछ स्थानों पर जो घटनाएं होती थी, आतंकवाद इस ढंग से सक्रिय था, और वास्तव में कैसे उसका मुकाबला किया जाए, और आतंकवादी उस समय पूरे देश के अंदर अपनी मजबूती जो दिखाने का काम कर रहे थे, अब उसको रोकने का काम किया। तो उसमें एक मजबूत कड़ी के रूप में शहीद रणधीर वर्मा जी सामने आए, और जो काम उन्होंने किया वो निरंतर हम सबको याद रहेगा। हम इस बात को महसूस भी करते और समझते भी हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति जो उन्होंने काम किया, वो वास्तव में हमारे देश का गौरवशाली इतिहास के रूप में पहचाना जाता है, और हम इस बात को समझते हैं। और इसीलिए इस असाधारण घटना के कारण 26 जनवरी 1991 को, उस दौरान जो उन्होंने बलिदान दिया था, इनको सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया, जो मेरी जानकारी में है कि पहला मौका था जब किसी गैर सैनिक को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और बाद में सरकार ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया, ये हमारी जानकारी में है। अब जैसा हम सब जानते हैं, प्रोफेसर रीता वर्मा लोकसभा में रह चुकी हैं, और हमें सौभाग्य है कि हमें उनके साथ रहने का अवसर मिला। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आदरणीय अटल जी ने उनको अपनी सरकार में मंत्री के रूप में सम्मानित करने का काम किया, और वास्तव में उनके साथ हम जितने समय भी रहे, मुझको बहुत ही प्रसन्नता है कि वो सक्रिय रही, और इस आयु के बाद भी इन काम सक्रियता के साथ कामों में लगी हुई है। मुझे यहाँ पर राज्यपाल झारखंड श्री संतोष गंगवार जी उपस्थित, मुख्य रूप से हमारे बीच शहीद रणधीर वर्मा जी के धर्मपत्नी श्रीमती रीता वर्मा जी उपस्थित, हमारे बीच हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, हमारे बड़े भाई श्री दीपक प्रकाश जी उपस्थित, हमारे धनबाद के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई राज सिन्हा जी, हमारे झरिया के लोकप्रिय विधायिका श्रीमती रागनी सिंह जी उपस्थित, हमारे धनबाद के उपायुक्त एसएसपी साहब उपस्थित, हमारे बीच हमारे चेयरमैन शारदा सिंह जी, यहाँ के मेयर बड़े भाई चंद्रशेखर अग्रवाल जी, जोगिंदर यादव जी, राजकुमार जी उपस्थित, हमारे बीच तमाम आज 34वां शहादत दिवस में उपस्थित आए सभी भाइयों और बहनों। आज किशोर जी के नेतृत्व में जो हमारे शहीद रणधीर वर्मा जी के इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में 34 साल से लगातार उनकी शहादत को हम सब याद करते हैं, और हम याद करते करते
वो दिन याद आता। हम लोग तो उस समय छोटे थे, हम लोगों की उम्र 12-15 साल उम्र हो रहा था। उस समय उनकी कथा सिर्फ हम लोग अखबारों में ही सुनते थे। वो जब तक यहाँ पे रहे, लगातार पुलिस और पब्लिक का जो संबंध जो हम लोग बोलते हैं वो धरातल पर उतारने का कार्य उन्होंने किया था। और वो खास करके धनबाद को एक जो प्रशासनिक नज़र से जो लोगों को देखना चाहिए, जो आगे बढ़ाना चाहिए, उस मकसद से उन्होंने धनबाद के क्षेत्र में इस पावन पवित्र धरती धनबाद के कोयलांचल के धरती में आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। लगातार उन्होंने अपने कार्यकाल के समय खेल को भी बहुत बढ़ावा देते थे। उन्होंने खेल के क्षेत्र में भी बहुत, जो बच्चे गरीब थे, शोषित थे, पीड़ित थे, कमजोर थे, उनको भी बढ़ाने के लिए हर प्रयास करते थे। हम लोग अखबार में ये भी सुने थे, आज भी अखबार में छपा है कि जब कोई ऐसे पुलिस के जवान अगर किसी तरह का गलत करते थे, उनको उस पर कार्रवाई करते थे। एक सब्जी वाला, एक ठेला वाले को किस तरह से उनका ठेला को पलट दिया गया था, उन्होंने तुरंत स्पॉट पर आकर उन ठेले वाले को फिर से पूंजी दिया, ठेला दिया और उनको फिर खड़ा किया। तो ये इतिहास उनका रहा है। उनका इतिहास धनबाद के जन जन के दिलों में है, मन में है, भावनाओं में है। इसलिए मैं ये रणधीर वर्मा जी के जब कोई प्रतिमा को, इनकी मूर्ति को देखते हैं तो इनका याद इस धनबाद के प्रति और अलग भावना से लोग देखते हैं। ये सच्चाई है, जाबाजी के साथ वही लड़ सकता है जिनमें ईमानदारी और निष्ठा होता है। और उनमें ईमानदारी और निष्ठा इतनी भरी हुई थी कि पंजाब के आतंकवाद के सामने जरा सा भी डर नहीं किया और उन्होंने गोली मारकर उन्हें गिराया भी और अपने शहीद हो गए। इसलिए जो व्यक्ति ईमानदार होता है, जो व्यक्ति लड़ाकू होते हैं, वो समाज के सेवा में समर्पित भाव से काम करते हैं। मैं आप लोगों से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि धनबाद का छवि उस समय और कुछ था, धीरे धीरे आज कहीं न कहीं छवि धूमिल हुआ है। इसे सुधारने के लिए धनबाद के हर सभी जितने भी हमारे जनमानस है, सभी लोगों को लगना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे आकर उसे सुधारने की जरूरत है। मैं एक सांसद होने के नाते मैं भी आप लोगों को यह आश्वस्त कर रहा हूं, जब किसी भी समय रात हो या दिन हो, आप अपने सेवा में कभी भी याद कीजिएगा, आपका भाई, आपका बेटा ढुल्लू मत तो आपके बीच खड़े रहेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं फिर से रणधीर वर्मा जी के लिए एक बार हम उनको नमन करते हुए उनकी याद को आप सबों के बीच में रखे। शहीद रणधीर वर्मा अमर रहे, शहीद रणधीर वर्मा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।